अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर हेल्थ केयर चैनल बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान। हम आपको एक ऐसे मोजज़ाती पौधा, एक ऐसा करिश्माती पौधे के बारे में, जादुई पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बेतहाशा फ़वाइद हैं, जिसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, जिसके अगर हम लिखने पे आएँ या बताने पे आएँ 300 से ज़्यादा फ़वाइद उसके बताए जा चुके हैं और अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। इसको इंग्लिश में मोरिंगा और उर्दू में जिसे या आम लफ्ज़ों में जिसे संवाजना के नाम पे मशहूर है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। इसके पत्ते, इसकी जो बार्क है यानी इसकी छाल है, इसकी फलियाँ, इसके सारे पौधे का ही इस्तेमाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर छोटी छोटी कॉम्पलें लगती हैं जिसकी लोग सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसको जिस तरीके से मर्जी आप इस्तेमाल कर लें। संवांजने के पत्तों का पाउडर आप जिस तरह आपका दिल चाहे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको किसी सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संवांजने के पत्तों को आप वैसे भी खा सकते हैं। संवांजने के पत्ते के पाउडर को आप दही के अंदर मिक्स करके खा सकते हैं। इसका शेक बना के पी सकते हैं। इवन के इसका अचार भी डलता है इसकी फलियों का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जिस तरीके से आपको पसंद है आप उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं खा सकते तो आप इसको शेल लेके, कैप्सूल शेल लेके उसके अंदर भर के आप कैप्सूल शेल भी खा सकते हैं। मार्केट के अंदर ये एक्सट्रैक्ट में भी मौजूद होता है, इसकी कैप्सूल टैबलेट मौजूद है। इसकी बेतहाशा फ़वाइद है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे बताए गए हैं। इसके ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। हम आज आपको इसके वो फ़ायदे बताएंगे जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा इसके डोज कैसे लेनी है या इसके कोई नुकसानात भी हैं, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। जो लोग न्यू हैं वो जो आपके पास बेल का बटन है, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा वीडियो के साथ, जो बेल का बटन है उसको दबाएं ताकि सब्सक्राइब हो जाए और सब्सक्राइब करने के बाद ताकि हर हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। जी, इसके अंदर बेतहाशा इंग्रेडिएंट्स हैं, मल्टी विटामिन्स है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। इसे सुपर फूड कहते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम बेतहाशा इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि कई गुना आप दूध के गिलास पिएंगे तो इसके बराबर आप कैल्शियम ले सकते हैं। यानी इसका अगर 1 स्पून लेते हैं तो ये इसके 1 स्पून में जितना कैल्शियम है वो दूध से कई गुना ज्यादा। इसी तरह आप कई गाजरें खाते हैं तो उसके बराबर इसके अंदर विटामिन ए है। आप पालक काफी सारी खाते हैं यानी 19 गुना तकरीबन आयरन इसके अंदर ज्यादा। यानी अगर आप किसी चीज से भी मुआवजना करें 7 गुना ज्यादा आपका विटामिन सी है आपके ऑरेंज से, यानी आपके जो संतरा है या माल्टा है। यानी इसके बेतहाशा फायदे हैं, बाकी चीजों से कई गुना ज्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर बेतहाशा मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है कि इसके फायदे ही फायदे हैं। इसके फायदे की बात करें तो नंबर 1, इसको लोग अगर ब्यूटी के अंदर पहले कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो इसका कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज है। इसको हेयर के लिए बहुत यूज किया जा सकता है, बालों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑयल मार्केट में भी अवेलेबल है। इसको पेस्ट के तौर पे हेयर में भी लगाया जा सकता है और ये मुख्तलिफ हेयर्स के अंदर मिक्स करके इसके ऑयल को आप अप्लाई करते हैं तो बालों की नरिशिंग में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये स्किन के ऊपर जितने एक्नी है, जी एक्नियों के लिए इसका पेस्ट स्किन के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है और इसका जो जूस है वो आप बना के इसको ड्रिंक भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्नी के खत्म होने के बाद जो ब्लैक स्पॉट रह जाते हैं उनको खत्म करने के लिए ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन ये स्किन वाइटनिंग, जी खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन को वाइट करता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी है और कुछ और इंग्रेडिएंट है जो डार्क स्पॉट को खत्म करते हैं और स्किन के अंदर ग्लो करते हैं, उसको खूबसूरत करते हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई जख्म है, वाउंड है तो उनकी हीलिंग में बहुत रोल अदा करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी मौजूद है। तो स्किन के लिए ये बहुत, और एंटी एजिंग
जी, बूढ़ा होने से बचाता है। जिन लोगों की स्किन जल्दी बूढ़ी हो रही है, झुर्रियां पड़ रही है या सेल डैमेज हो रहे हैं, तो ये एंटी एजिंग के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है, यानी आपको बूढ़ा होने से बचाता है। इसका अगला जो फायदा है वो है एडिमा। जी, एडिमा होता है कि बॉडी के किसी हिस्से में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां स्वोलन हो जाती है तो उसको एडिमा कहते हैं। ये एडिमा को दूर करने में इसका बहुत बेहतरीन रोल है। इसकी जो रिसर्च की गई वो माइस के ऊपर यानी चूहों के ऊपर जब इसका रिसर्च किया गया तो कान के इर्द गिर्द चूहे के सोजिश थी, वहां स्वोलन थी, तो जब चूहे को दिया गया माइस को तो ये एडिमा को रिकवर किया। इसके ऊपर बकायदा रिसर्च हुई तो ये पेपर पब्लिश है इसके ऊपर कि ये एंटी एडिमा के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी आपके जिस्म में अगर कहीं पानी की वजह से सोजिश हुई है, पानी की यानी थैलियां बन गई हैं या स्वोलन हो गई है किसी एरिया में, तो उसको ये दूर करता है। इसका अगला जो फायदा है वो है जो लिवर है उसको फैटी लिवर से बचाता है, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो डिजीज है उससे बचाता है। इसके रिसर्च जो है वो ग्वानिया पिग, यानी जो ग्वानिया पिग होते हैं, पिग के ऊपर ये रिसर्च की गई। कुछ पिग को जो है वो लीफ दिए गए, इसके स्वांजने के लीफ खिलाए गए और कुछ को नहीं खिलाए गए। जिनको ये लीफ खिलाए गए उनका जब बाद में टेस्ट किया गया तो देखा गया कि उनके अंदर कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड और जो बैड फैट है उसकी तादाद कम थी, और जिनको स्वांजने के पत्ते उसका एक्सट्रैक्ट नहीं खिलाया गया उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड ज्यादा थी। तो इससे यह साबित होता है कि ये ह्यूमन के ऊपर भी बहुत फायदेमंद है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कोलेस्ट्रोल का लेवल है उसको ये कम करता है। जो जिगर है उसके अंदर जो सोजिश है या उसके अंदर किसी किस्म की अगर फैटी नॉन अल्कोहलिक, ये अल्कोहल की वजह से ना हो, शराब की वजह से ना हो, तो जो लिवर के प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से लिवर की सोजिश को भी ये दूर करता है। इसके अलावा इसके कंस्टिट्यूट के अंदर एक नाजिमाइसिन है जिसके बारे में ये रिसर्च है कि ये कैंसर सेल को सप्रेस करता है, यानी कैंसर नहीं होने देता। और इसके अलावा इसके बारे में ये भी है कि ये चूंकि इनके अंदर विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, लिहाजा ये कैंसर सेल को होने भी नहीं देता। और अगर किसी को कैंसर है, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है या कॉलन कैंसर है, तो उनको उनके कैंसर को कम करने में भी, उन कैंसर सेल को यानी उनको डेड भी करता है, उनको किल भी करता है, कैंसर को कम करने में भी इसका बेहतरीन रोल है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से भी ये कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? इनके अंदर विटामिन सी भी है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कई जहरीले पैदा हो जाते हैं, केमिकल पैदा हो जाते हैं, फासिद मादे पैदा हो जाते हैं, जिस तरह फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, जिस तरह आयरन कोई फ्री रेडिकल के तौर पे फिर रहा होता है, या कोई ऐसा मेटल्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो ये उसको बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करके उसको डिस्चार्ज करते हैं। अगर वो हमारी बॉडी में ज्यादा फिरते रहे तो हमारे अपने ही बॉडी के सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये कैंसर की बीमारी में बहुत मुफीद है। इसका अगला जो इस्तेमाल है वो स्टमक के अपसेट के लिए बहुत मुफीद है। जी, ये स्टमक के में चूंकि इसके अंदर फाइबर बहुत होते हैं, फाइबर जो है ये ओट जो है, ओट से जो जिसे जौ कहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर फाइबर मौजूद होते हैं। तो फाइबर होने की वजह से ये कोलन कैंसर से बचाता है। इसके अलावा ये 85% आपका पेप्टिक जो एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी HCl की जो प्रोडक्शन हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिनको एसिडिटी का मसला है उनकी एसिडिटी के लिए ये बहुत मुफीद है, उसको रोकता है। ये पेप्टिक सेल के ऊपर इफेक्ट करके एसिड प्रोडक्शन को रोकता है। इसके अलावा इसके अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है। लैक्सेटिव प्रॉपर्टी मीन ये कॉन्स्टिपेशन में यानी कब्ज में बड़ा मुफीद है, कब्ज में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो इसके कैंसर टाइप है, कोलन कैंसर है, उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी है। तो फूड बॉर्न जो जितने फूड बॉर्न बैक्टीरिया हैं उनको ये किल करता है, जिस तरह H. pylori बैक्टीरिया है या स्टेफाइलोकोकस है। ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे मैदे के अंदर जाके हमारे मैदे के अंदर जख्म कर देते हैं,
हमारे मैदे के अंदर एसिडिटी को बढ़ा देते हैं या अपसेट कर देते हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। तो लिहाजा आपके स्टमक के लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसके अंदर हमने जितनी बातें भी हम कर रहे हैं, ये वो वाली बातें जिसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और जिनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और वो बकायदा लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, हम आप तक वो वाली चीजें पहुंचे। इसका अगला जो फायदा है वो है ऑटोइम्यून जो डिजीजेज हैं, जिस तरह रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस है या ल्यूपस डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर इसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल है। ये हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये इन्फ्लेमेशन को यानी सोजिश को चूंकि रोकता है, लिहाजा ये जिनको आर्थराइटिस है यानी गंठिया है जिसे दूसरे लफ्जों में, उसके लिए ये मुफीद है। गंठिए के पेन को या स्वोलन को ये कम करता है कि इसके अलावा ये दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको अल्जाइमर की डिजीज है यानी भूल जाने की बीमारी है, मिर्गी टाइप है, दिमागी बीमारियां हैं, उसमें भी ये बड़ा मुफीद है। इसके ऊपर रिसर्च हुई है और ये बकायदा अल्जाइमर डिजीज में भी इसको मुफीद पाया गया है। इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है जिसे क्वर्सेटन कहते हैं। क्वर्सेटन और चूंकि वो लिपिड जो है यानी जो हमारी फैट है उसको बनने को रोकता है, और इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इन वजूहात की वजह से ये हार्ट के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर फैट को जमा नहीं होने देता, फैट को जो है वो उसको तोड़ता है, फैट को इकट्ठे नहीं होने देता। लिहाजा ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जिनके अंदर फैट की ज्यादा तादाद इकट्ठी हो जाती है, यानी जिनको अक्सर लोग कहते हैं लिपिड बढ़ गया है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, यानी दिल की हिफाजत करता है, दिल के अटैक से बचाता है, ब्लड प्रेशर से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके बड़ा ब्लड प्रेशर में और लिपिड को कम करने में इसका बड़ा बेहतरीन रोल है। इसके अलावा ये जिनके स्टमक का जो यानी बेली फैट जिसे कहते हैं, स्टमक की फैट बढ़ जाती है, उसमें इसका बड़ा जबरदस्त रोल है, बॉडी की फैट को कम करता है। वेट जो है, जिनका वेट बढ़ जाता है उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। अगर जिनका वेट बढ़ गया है तो वो इसका अगर सुबह निहार मुंह एक जो टीस्पून है अगर वो पानी में डाल के उसका कहवा 5-10 मिनट पकाने के बाद डेली सुबह अगर सुबह और शाम को इसका कहवा पीते हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर आपका वजन जो है वो 10 से 15 केजी जो है वो कम हो जाएगा। अगर रूटीन में इसका इस्तेमाल करते हैं और सही इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये वजन को कम करने में बड़ा रोल, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो लिपिड है, जो बैड लिपिड है उसको कम करता है। तो लिहाजा ये हमारे जो जिनका वेट है बढ़ जाता है उनके वेट को ये मैनेज करता है, उनको कम करवाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है वो है डायबिटिक पेशेंट के लिए, यानी शुगर के मरीज इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर को कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये इंसुलिन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, इसके अलावा शुगर को लो करता है। तो ये शुगर वाले मरीज जो है इसका अगर डेली का सुबह और शाम 2 टाइम इसका सही इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन जो है ये इसके एक कैप्सूल जो है या टैबलेट की शक्ल में आप ले रहे हैं तो एक टैबलेट या कैप्सूल 400 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट का होता है। अगर आप 400 से लेके 1600 मिलीग्राम तक इस्तेमाल करते हैं डेली बेस पे तो आपकी शुगर जो है वो बहुत हद तक मैनेज हो जाएगी। ये शुगर को मैनेज करने में बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन शुगर के मरीज एक बात का ध्यान कर लेंगे कि जब भी वो शुगर की मेडिसिन खा रहे होंगे तो इसका इस्तेमाल करने से पहले वो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करेंगे, क्योंकि ये भी शुगर को कम करता है और अगर आप साथ इंसुलिन और शुगर की दवाई ले रहे हैं तो वो भी शुगर को कम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको हाइपोग्लाइसीमिक हो सकते हैं, यानी आपकी शुगर एकदम ड्रॉप हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। तो लिहाजा आप डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको इसके अकॉर्डिंगली डोज एडजस्ट करवाएगा कि आप इंसुलिन की डोज इतनी लें या मेडिसिन की डोज इतनी लें, तो इसका इस्तेमाल कितना इस्तेमाल करें। तो ये बहुत जरूरी है। बगैर डॉक्टर से या बगैर हेल्थ केयर प्रोफेशन से, फार्मासिस्ट से पूछे बगैर आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करना। आपने किसी से मशवरा किए बगैर, पढ़े लिखे बंदे से जो इसका फील्ड का आदमी है उसके बगैर आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करना। इसका इससे अगला जो इस्तेमाल है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गुआनिया पिग के ऊपर ये रिसर्च की गई तो देखा गया कि जो इसका लीव एक्सट्रैक्ट थे, जो स्वांजने के पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट था, वो जब गुआनिया पिग को दिया गया तो देखा गया कि उसका जो ये सांस की नाली है
उसके अंदर उसको उसके लंग्स जो थे यानी उसके फेफड़े और सांस की नाली को बड़ी राहत मिली। उसके अंदर बलगम को कम करता है। उस यानी एस्थमा में इसका बहुत बड़ा यूज है। एस्थमे के पेशेंट इसका इस्तेमाल करेंगे तो एस्थमे में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। गुर्दों के लिए भी मुफीद है। गुर्दों के अंदर जो सोजिश होती है या गुर्दों के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं उनको ये रिजोल्व करता है। गुर्दों के अलावा ये ब्लड प्रेशर में ये इस्तेमाल किया जा सकता है, यह ब्लड प्रेशर को लो करता है। इसके अलावा आंखों के इन्फेक्शन है, जिनको आंखों के प्रॉब्लम में ये इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए भी मौजूद है, तो आंखों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन पॉलिक से भी ज्यादा है, तो लिहाजा आयरन की जिनको कमी होती है, जिसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया हो जाता है यानी खून की कमी हो जाती है, उसके लिए ये बहुत मुफीद है। अनीमिया के जो लोग हैं जिनको खून की कमी होती है वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके खून की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मेल फर्टिलिटी में भी बहुत है। अगर इसका इस्तेमाल जिनके स्पर्म काउंट कम है या जिनको जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, अगर वो 90 दिन इसकी डोज जो है वो तकरीबन जो है वो 1 से लेकर 5 ग्राम तक अगर लीव का इस्तेमाल करते हैं या अगर 1600 से 2400 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट टैबलेट की शक्ल में अगर वो इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 टाइम, तो उनका ये जो प्रॉब्लम है, मेल का जो प्रॉब्लम है, बिल्कुल रिकवर करता है। उसको रिकवर करने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। फवायद है कि अगर हम जितने भी बताते जाएं, इसके ऊपर रिसर्च है, बुक्स की बुक्स इसके ऊपर पब्लिश हुई हुई है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको लेना कैसे चाहिए, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। जी, इसकी जो बेहतरीन तरीकाकार है लेने का वो ये है कि आपने इसको सुबह, वैसे तो सुबह शाम जब मर्जी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह लेते हैं नाश्ते के साथ तो ये यूटिलाइज करने में ज्यादा बेहतर साबित होता है। आपने इसको आधे टी स्पून से, यानी आधा टी स्पून से मुराद है कि 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम या 1 ग्राम से आप शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज बढ़ाते जाएं। इसके 1 टी स्पून तक भी जा सकते हैं, 2 तक भी, 3 तक यानी जा सकते हैं। आप तकरीबन जो मीडियम रह सकते हैं वो 5 से 7 ग्राम तक आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका बुक में 15 ग्राम तक भी इसका इस्तेमाल लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको आधे चम्मच से शुरू करें और 2-3 चम्मच तक आप इसका इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को स्टडी करें कि आपकी बॉडी जो है इसको कैसे ऑब्जर्व कर रही है। जैसे जैसे आपकी बॉडी इसको जज़ब करती जाए, इसका फायदा देती जाए, उसी तरह आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि कई लोग इसका इस्तेमाल करने के बाद इसकी कंप्लेन भी करते हैं कि इसके इस्तेमाल के बाद हमें ये प्रॉब्लम सामने आए हैं। इसी तरह इसकी टैबलेट की शक्ल में एक्सट्रैक्ट मौजूद है, कैप्सूल टैबलेट की शक्ल में। तो इसका टैबलेट अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो वो 400 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, तो आप 400 से 800 मिलीग्राम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ले सकते हैं। अगर आप मेल फर्टिलिटी के लिए या बाकी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं तो आप इसको बढ़ाकर तकरीबन 2400 मिलीग्राम तक आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो वजन कम करना चाहे वो इसकी कप जो है इसकी टी बनाकर, इसका कहवा बनाकर इसका इस्तेमाल करें। तो डेली के 2 कप जो है वो आप 2 से 3 टाइम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको इसका बहुत फायदा होगा। 1 टीस्पून आप पानी में डालेंगे, उसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद अगर उस पानी को पी लेते हैं तो ये तकरीबन 2 से 3 टाइम आप ये इस्तेमाल करें तो आपको फायदा होगा। तो इसके लिए सबसे मैं हमेशा सबको यही कहता हूं कि ये चूंकि ऑर्गेनिक चीज है, कुछ लोगों को ये चीजें रास नहीं आती। कईयों को ये प्रॉब्लम सुनने में आता है जी हमारा मैदा डिस्टर्ब हो गया, कई कहते हैं जी हमें चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ कहते हैं हमें कमजोरी होने लग जाती है, कईयों को रिएक्शन हो सकता है। तो उन लोगों के लिए यह है कि पहली बात यह है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी बात यह है कि लो डोज से शुरू करें और अपने आप को ऑब्जर्व करें। अगर कोई आपको रिएक्शन हो रहा है तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल ना कीजिएगा या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्या इसके इस्तेमाल से कोई नुकसानात भी हैं या किन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जी, मोरिंगा पाउडर या स्वांजने का पाउडर जो है वो कौन कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो जो नंबर 1 जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं यानी जिनको बच्चा होने वाला औरतें हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये इसकी वजह से अबॉर्शन हो जाती है, बच्चे के गिरने के चांसेस है, क्योंकि ये वैजो कंस्ट्रक्शन करता है। लिहाजा जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अभी उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, लिहाजा छोटे बच्चों को ये अलाउ नहीं है इसकी मेडिसिन के तौर पे या इसको इस्तेमाल करवाना फूड सप्लीमेंट के तौर पे। इसके अलावा जिनके गुर्दों में पथरी है
वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट होते हैं और ये भी चूंकि ऑक्सलेट जो है वो क्रिस्टल बनाने के चांसेस बढ़ा देते हैं, तो वो भी पथरी की बायस बन सकते हैं। लिहाजा जिनके गुर्दों में पथरी है वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, या ब्लड प्रेशर लो करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, या शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, तो वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये इन मेडिसिन वाले लोग जो हैं जब लेंगे तो ये चूंकि ये भी खून को पतला करते हैं, ये स्वांजना भी आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है, तो लिहाजा वो लोग जो पहले ले रहे हैं या खून को पतला कर रहे हैं, तो ये भी खून को पतला करता है। तो जिनकी सर्जरी होने वाली हो, ऑपरेशन होने वाला हो, तो वो भी पहले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खून को पतला करता है, तो ऑपरेशन के दौरान खून ज्यादा बह जाने के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डोज एडजस्ट करवाएंगे कि जी हम इसका इस्तेमाल स्वांजने का या मोरिंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारी डोज को एडजस्ट कर दिया जाए, तो वो दवाई आपको बताएंगे कि इतनी आप इस्तेमाल करें। ये इसी तरह जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, ये जो गिलहड़ होते हैं, इसकी जिसको बीमारी हो और उसकी कोई दवाई खा रहा हो, तो वो भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करे या डॉक्टर से पूछ के करे, क्योंकि इसका उस मेडिसिन के साथ इंटरेक्शंस है। इसके अलावा जिनका जीआईटी, जिनका मैदा बहुत नाजुक है, कहते हैं ना हमारा मैदा बहुत नाजुक है, कई लोगों के मैदे बहुत नाजुक होते हैं, वो चीजों को फौरन डाइजेस्ट नहीं करते, या उनको फौरन मोशन लग जाते हैं, या कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है। या कईयों को ये भी सुनने में आया, कई लोग हमें बता रहे होते हैं कि मुरंगा खाने के बाद हमारे जिस्म से हीट सी निकल रही है, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, उनको सेंसिटिविटी होती है, वो एलर्जिक पेशेंट होते हैं, उनके स्टमक जो है वो बहुत नाजुक होते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ी डोज से शुरू करें, या ऐसे लोग इस्तेमाल ना करें, या ऐसे लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। याद रखिएगा, ये जो मोरिंगा है, स्वांजना है, ये फूड सप्लीमेंट है, इसको सुपर फूड कहा जा सकता है। इसको एज ए मेडिसिन नहीं लेना, आपने इसको एज ए सुपर फूड लेना है। इसको आपने अपने आप को बेहतर करने के लिए लेना है, ना कि इसको आपने किसी बीमारी के अगेंस्ट लेना शुरू करें। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशन से कंसल्ट करें, अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपकी डोज एडजस्ट करेगा, और कम से कम इसकी जो डोज है वो आपने 90 दिन यानी 3 मंथ आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसके फायदे नजर आएंगे। जी, हमारा मकसद हमेशा की तरह आप तक अच्छी से अच्छी बात पहुंचाना है, ताकि आप लोग इससे मुस्तफीद हो। हम आप तक वो बात पहुंचा रहे हैं जिसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, रिसर्च बेस्ड बात हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको फायदा हो। और जो फायदा आप उठा रहे हैं वो यकीनन आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को, सबको बताएं, उनको शेयर करें कि भाई इसके ये फायदे हैं, ताकि उसका भी मसला हल हो सके, वो भी बेहतर पोजीशन में जा सके, उसकी सेहत भी बेहतर हो। तो अगर हमारी वजह से किसी एक शख्स की भी सेहत, हमारी बात से फायदा होता है, तो हमारा मकसद पूरा हो गया, और हम यही मकसद लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारा मकसद आपको सेहतमंद देखना है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको आगे भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि जो है वो नई से नई वीडियो आप तक वक्त टाइम टू टाइम फौरन पहुंच जाएगी और आप उससे फायदा उठा सकेंगे।